जय हिंद दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ एक ट्रेड डील फेल होने से करोड़ों लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वॉर अब इतिहास के सबसे ऊंचे टैरिफ 50% तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ट्रेड नहीं है, बल्कि इंटरनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल है। आइए समझते हैं कि पूरी लड़ाई क्या है। इसी साल की शुरुआत में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मिशन 500 का सपना देखा गया, यानी 2030 तक इंडिया यूएस के बीच $500 बिलियन का ट्रेड। लेकिन कुछ ही महीनों में ये सपना टूट गया। वजह रशिया से भारत का सस्ता तेल खरीदना, भारत का डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन ना करना, अमेरिकी फार्मर्स और ट्रेड यूनियन का दबाव और अमेरिका का ये मानना कि भारत टैरिफ किंग है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ ड्यूटी लगा रखी है, जो कि 27 अगस्त 2025 को बढ़कर 50% हो जाएगी। यानी भारत से जाने वाला हर $100 का माल अमेरिका में $150 का बिकेगा। और क्योंकि सामान महंगा बिकेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो भारत से एक्सपोर्ट भी कम होगा। अमेरिका का यह तर्क है कि भारत रशियन ऑयल खरीदकर रशिया को वॉर के लिए फंड कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर को लंबा कर रहा है। वहीं भारत ये कह रहा है कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है और हम अपने किसानों, डेयरी और छोटे उद्योगों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। चलिए जानते हैं इस 50% टैरिफ से सबसे ज्यादा चोट किन किन उद्योगों को लगेगी। डायमंड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट। इंडिया यूएस को $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है डायमंड और ज्वेलरी का। इसमें करीब $4 से $5 बिलियन की गिरावट हो सकती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 8.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें करीब $2 बिलियन तक की कमी आने का अंदेशा है। डेयरी एक्सपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट हम लोग $1.2 बिलियन का करते हैं। इसमें गिरावट करीब 82% तक की हो सकती है। मतलब एक तरह से अमेरिकी मार्केट हाथ से गई। ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट। $7 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। इसमें 50% तक की गिरावट आने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। इंडिया यूएस को $15 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें करीब $10 बिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने से आता है। इसमें कितनी गिरावट होगी अभी इसका अंदेशा नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन को टैरिफ से दूर रखा गया है, मगर सप्लाई चेन प्रभावित होने का डर है। आने वाले फ्यूचर में इससे इंडस्ट्री को $20 से $30 बिलियन तक का घाटा हो सकता है। ये आंकड़े बहुत ही क्रूअल हैं। इसके चलते लाखों वर्कर्स की रोजी रोटी जा सकती है और भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.5% तक की गिरावट हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के अवसर पर साफ साफ कहा है कि हम भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं, मगर एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में कोई ट्रेड डील नहीं होगी। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने 3 चीजों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। पहला, नए मार्केट की तलाश। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत अब नए मार्केट ढूंढ रहा है, और साथ ही में जो ऑलरेडी ट्रेड पार्टनर्स हैं वहां डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट बढ़ाने पर काम तेज किया जा रहा है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत को तेज करना। पीएलआई स्कीम में बढ़ोतरी और एमएसएमई को सस्ता क्रेडिट और सब्सिडी देने पर काम चालू कर दिया गया है। तीसरा, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया अपना ट्रेड अब विस्तार कर रहा है। इसके लिए ब्रिक्स प्लस, आसियान और ईएफटीए के साथ नई डील्स की जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका से नहीं, बल्कि वर्ल्ड सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन को लेकर है, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत इतना बड़ा हो जाए कि अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। लॉन्ग टर्म में इंडिया को नुकसान उठाना पड़ेगा, बट डाइवर्सिफिकेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अगर तेजी से बढ़ाया जाए तो ये संकट हमारे लिए एक अवसर भी बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत बिना अमेरिकी बाजार के अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाएगा, और क्या ये ट्रेड वॉर भारत को कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बना पाएगी? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।